बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी नहीं है ना, है ना, टीचर्स भी क्लासेस लगाएंगे, फिर 10 के बाद तो बेटा हम लोग फिर बाद में ही मिलेंगे। अच्छा तुम लोग ये बताओ, कल तुम्हारी स्कूल का तो ऑफ होगा ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा तो अच्छा, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन, मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में किस टाइम क्लास रखूं फिर? मैम किसी भी टाइम पूरे दिन में, बस 11:30 बजे मत रखना, तब बायो की क्लास है। नहीं नहीं, इतना सुबह नहीं रखूंगी, इतना तो नहीं, मतलब सुबह तो नहीं है 11:30, बट इतना जल्दी नहीं रखूंगी। मैम किसी भी टाइम ठीक है, रख लो। मैं 2 से 4 बजे के मैम बीच में बिल्कुल। रखूंगी। ना ना बच्चे, मेरी क्लास होती है 5:30 बजे बेटा। ठीक है, हाँ तो मैं ये करूंगी, यस 4 बजे आई थिंक सही है। इससे क्या होगा ना, 4 से 5:15 तुम्हारी क्लास, फिर उसके बाद मेरी दूसरी क्लास, फिर मेरी भी एक कंटिन्यूटी में क्लास हो जाएगी ना, मुझे भी ऐसा वो नहीं होगा बीच में गैप है। एक बार मैं Yes. ग्रुप में भी आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, देन डन, फिर 4 बजे की क्लास रखेंगे कल हम। ठीक मैम है फिर चलो अभी हमारी आज। होगी। हाँ जी। मैम फिर हमारी क्लास भी एक्सटेंड नहीं होगी। अच्छा तुम तो सारे बड़े ही स्मार्ट हो भाई। चलिए ठीक है, अपनी नोटबुक निकालो। प्रीति तुम कुछ कह रही थी बेटा? नो मैम। अच्छा चले फिर। प्रीति नाम पता बहुत अच्छा होता है ना प्रीति? चलो। यस मैम। हाँ ये वाला एक ढंग का है, हर्ट वाला इमोजी। चलो आ जाओ। ओके, तो बेटा अपन ने ना वैसे इस चैप्टर को काफी मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने सारे आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ना, आप लोगों को अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो वो कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पाओगे, और अगर आप रिकॉल कर पाओगे तो आप क्वेश्चंस भी सोल्व डेफिनेटली कर पाओगे। और जहां पे एक बार आप करेंगे, क्योंकि पहले तो आप ही ट्राई करेंगे, देन उसके बाद मैं समझाऊंगी उस क्वेश्चन को। वेटेज से तो आप लोगों का रूबरू ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दिया है कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें। ओके बच्चों, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये नीट के PYQs नहीं है, वो तो मैंने करवा दिए। ठीक है, तो ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब हैं तुम्हारे नीट लेवल के ही, तो आप इनको करेंगे बेटा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में कि चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड थोड़ा सा एक्टिवली बैठना है क्लास में और सोचना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। करिए बच्चों, स्टार्ट कीजिए करना, करिए करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 30 स्टूडेंट्स हो गए हैं क्लास में, नहीं 29 अभी। ठीक है, चलिए बच्चों करो। ज्योति आ गई, कोमल आ गई, कोमल नहीं, कोमल नहीं आई है, पीयूष आ गया। यस मैम। हाँ सारे क्वेश्चन तुम्हें देखे देखे से लगेंगे, देखे देखे से कि ऐसा तुमने पढ़ा हुआ है। वेरी गुड, हैंड रेस कीजिए बच्चे। चिंकी ने कर लिया है, लक्ष्य ने कर लिया है, अंकिता ने कर लिया है, तनिष्का ने कर लिया है। चिंकी आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। रोशनी आप भी ट्राई करो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बेटा। ऑप्शन सी, तो सभी क्या सृष्टि के साथ, ओ सॉरी किससे पूछा था मैंने, चिंकी के साथ जाना चाहोगे? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, एक चीज ध्यान से देखना, क्या ये NF3 वाला तुम्हारे नीट में नहीं पूछा था एक बार, है ना? तो NF3 बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, पिरामिडल होता है, प्लेनर नहीं होता है। तो ये तो तुम्हारा गलत है, जहां पे ए है ना बेटा उसको तो आंख बंद करके हटा दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो बेटा क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन बॉन्ड देन O2। तो आप लोगों को पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और हमें पता है N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है O2 से, है ना जी? तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो N2 की कम होगी, यानी कि एकदम सही स्टेटमेंट है। तो बी देखो आ गया तुम्हारा आंसर, लो खत्म, है ना? और भी देख लो, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है, यस मैम। डायपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल, ये गलत है, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का है कि वाटर का डायपोल मोमेंट H2S से ज्यादा होता है। तुम्हारे ये नीट का PYQ भी था। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर, जिसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा वो वाटर का ज्यादा होगा, H2S का नहीं होगा।
तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। No, ma'am. एक सेकेंड, ये बच्चे ज्वाइन ma'am. कर रहे हैं, एक सेकेंड तुम एक बार ग्रुप में चेक करना, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं बट मुझे ना शो नहीं हो रहा है। एक बार देखना ग्रुप में मैसेज किया गया, क्योंकि मेरे को इतनी देर से वो 29 ही स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और बहुत बार नोटिफिकेशन आया ज्वाइन करने का। मैम मैसेज तो नहीं है कोई। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार ना वो गूगल मीट लिंक भी भेज देना, क्योंकि इतनी देर से वो पॉपअप हो रहा है बट ऐसा कोई उतने ही स्ट्रेंथ है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 देखो, आपको भी आई ना आवाज? ठीक है, ओके, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। आराम से पढ़ना, टेक योर टाइम। एक क्वेश्चन तुम लोगों का हो चुका है और अपने आप को मार्क्स देते रहो। जितने भी क्वेश्चंस तुम करोगे यार 20 to 25 के बीच में, तो मुझे बताना क्लास के एंड में तुम्हारे कितने सही गए। ठीक है, तो आप लोगों को खुद को मार्क्स देने आज लगा लो, ये टेस्ट चल रहा है तुम लोगों का। पीयूष क्लास में नहीं है क्या? पीयूष 2 थे ना पीयूष, अब आई डोंट नो कि ये कौन सा वाला पीयूष है। दिशा तुम आ गए, इमरान आ गया, चलिए जी ठीक है। अंकित ओके, ठीक है। शेप तो एक मिनट रुक जाओ। गौतम आप बताना चाहोगे बेटा इसका आंसर? SO2 एंड वाटर पोजेस वी शेप। हाँ वी शेप या बोल दो या बेंट बोल दो, बताओ भाई कौन बताएगा? तनिष्का तुम बताओ इसका। मैम सेकंड ऑप्शन लग रहा है। दोनों ही ठीक है क्या? नहीं नहीं Yes, नहीं मैम सेकंड वाला दोनों इनकरेक्ट लग रहा है। Ma'am, C option. देखो बच्चों, सी जिसका भी आया है, सी जिसका भी आया वो अपने आप को मार्क्स दे ले। ठीक है, क्यों दे ले? क्योंकि SO2 और वाटर का दोनों का ही वी शेप होता है बच्चे। वी शेप बोलो या बेंट शेप बोलो, है ना? और वाटर का भी क्या होता है बच्चा? बेंट शेप होता है ना? अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल का, मैंने कहा था ना ये एनसीईआरटी की स्निपिंग जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैंने कहा था कि इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो SO2 में होता है एंगल 129 के आसपास होता है, सॉरी 119 के आसपास होता है, एंड वाटर में तुम्हारा 104 के आसपास चला जाता है। तो SO2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, वाटर से कम नहीं होता है। तो इस करके तुम्हारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बेटा। हो गया? डाउट है तो बोलो। नो मैम। No, ma'am. सब चल रहा है सही से? ठीक है, सब चल रहा है। चलो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारिए। कोमल आपका ज्वाइन नहीं हो रहा था क्या बेटा? No, ma'am. तो आपने मुझे बताया ही नहीं। मैम मेरा ही नेटवर्क इशू हो रहा था आज थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बोन ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक वन? ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है वो तुमसे, वही बताना। बोन ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा हो और पैरा से डाया में भी चेंज हो रहा हो। करो जी बच्चों, करो करो। अगर आप लोगों ने मेरी 3 दिन क्लास, 2 दिन वो केमिकल वाली क्लास अटेंड किया तो कर पाओगे सॉल्व क्वेश्चंस। वेरी गुड, करो बच्चे। दक्ष ने कर लिया है, अंकिता ने कर लिया है, ओके, अनम ने कर लिया है। अंकिता तुम बताओगी बेटा? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, N2 to N2 प्लस। तो इसका बोन ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है क्या बेटा? अनम आप बताएंगी? मैम ए ऑप्शन। नहीं, कोई और? चेतना? मैम सी ऑप्शन। सी। Yes, तो सी, अच्छा जिसका आंसर अपने आप को मार्क्स जरूर देते रहना। ठीक है, सी क्यों आएगा हुस्नवाज, बताना एक बार बच्चे, वाई सी? और ऑनेस्टी से बेटा मार्क्स देना खुद को, ऐसा नहीं कि या कुछ भी ज्यादा नंबर दिखाने के लिए अपने आप को मार्क्स दे रहे हो। वैसे मेरे बच्चे ऐसे हैं नहीं, स्टिल टीचर का तो काम है ना कहना, है ना?
यस, सी इज करेक्ट बच्चों। इतनी देर वेट नहीं करती बेटा हुस्नवाज, थोड़ा सा जल्दी बताओ, है ना। देखो बच्चे, अब ध्यान से सुनना। तुम वो भूल गए जो मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी बोन ऑर्डर की? याद करो उसको, मैं दोबारा नहीं बताने वाली यहाँ पे, ठीक है। बोन ऑर्डर का इसमें क्या था, इधर देखो, यहाँ पे क्या है 8, एनओ में देखो 8 + 7, 3 to 1 क्यों बोल रहे हो, 8 + 7 15 होगा आपका, और एनओ प्लस क्या है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 होगा। तो 14 का बोन ऑर्डर बेटा क्या होता है, 3 होता है, और 15 का क्या होगा, 2.5 होगा। तो NO प्लस का बोन ऑर्डर तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब NO से जब NO प्लस में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पैरा से डाया, वही ये आपका क्या है, 15 आपका क्या होगा बताओ, ओड इलेक्ट्रॉन है, तो दिस वन इज पैरा एंड दिस वन इज डाया। क्या कह रही हो चेतना बेटा? मैम आपने नीचे 8 लिखा, कहाँ पे? मैम एन के नीचे 8 लिख दिया। अरे वो तो तुम ठीक कर लेना, ठीक है, ठीक है जी। चलें आगे। कोई यस प्रॉब्लम मैम। है इसमें? कोई भी किसी प्रकार की तुम्हें दिक्कत है तो प्लीज करके मुझे बताइए, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है। मैं ना यहाँ पे वैसे ना 7 + 8 लिख देती हूँ, है ना। कुछ बच्चे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं भाई स्लाइड को, कहीं उनको लगे कि मैम ने ना नाइट्रोजन का 8 लिख दिया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 7 + 8, ठीक है। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, आ जाओ, मजा आ जाएगा तुम्हें आज क्वेश्चन करके। अभी आई थिंक 3 क्वेश्चन कर लिए ना हमने, तो अपने आप को मार्क्स दे लिए होंगे आउट ऑफ 3। ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ जी, हैंड रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। रोशनी क्या हुआ, नहीं हो रहा बेटा? जब भी तुम सोचो ना बेटा 11th क्लास में से मुझे ये चैप्टर छोड़ने हैं, वैसे तो एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हो सकता है 12th में जाने के बाद आप 1-2 चैप्टर जो है लीव करो। केमिकल बॉन्डिंग को भूल के मत करना, केमिकल बॉन्डिंग भगवान है तुम्हारे लिए इस चैप्टर, मतलब इस 11th ग्रेड का, इसको भूल के मत लीव करना, मैं बता दे रही हूँ। बेशक तुम 10 दिन लगा दो इस चैप्टर पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है, लेकिन ये चैप्टर टिप्स पे होना चाहिए। अगर तुमने सिर्फ मेरे नोट्स भी पढ़े हुए हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन एक एक चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब हैंड रेस करो भाई जल्दी। प्रीति, देर हो रही है, दिक्कत आ रही है बच्चे, ठीक है। तो आप ना मेरी एक्सप्लेनेशन देखते जाओ, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ बेटा। ज्योति गर्ग बताएगी, ज्योति गर्ग बताओ। मैम मेरे को सी लग रहा है। सी लग रहा है, अच्छा जी, सी पे आए फिर। चलो सी पे आते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले ए का बोल रहे हैं थर्ड, देखो सब में ए का थर्ड है, तो इसको तो आप लॉक ही कर दो, देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यस। उसके बाद बी को भी एक काम करो, छोड़ो। हो सकता है कुछ बच्चों को इसका नहीं पता हो कैसे दिखता है, अभी के लिए छोड़ दो, अभी मैं बताती हूँ, इसको नहीं भी पता होगा तब भी कर लोगे आप। सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट देखो इन दोनों ऑप्शन में ही है, सी का फर्स्ट यानी कि बी होगा आई थिंक। आ रही हूँ मेरे बेटा, आ रही हूँ, ठीक है, आ रही हूँ मैं। NH4+ का क्या होगा, आपका टेट्राहेड्रल होगा, तो यानी कि ए का थर्ड सी का फर्स्ट सही जा रहा है, यानी कि ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद देखो डी वाला, देखो अगर तुम ClO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ना, यही स्ट्रक्चर होगा इसका, देखो निकाल के देखो, हाफ ऑफ 7 + 1 8, है ना बच्चे। 7 + 1 8/2 4, और 4 का क्या होता है, sp3 होता है। sp3 मतलब आपका क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो ये तो हमारा फिर बेंट हो गया ना बच्चे, तो डी का तो हमारा 4 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास, इधर आओ, इधर आओ, आप वैसे भी कर सकते थे, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 3 4 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, ठीक है। और देखो आपके 4 5 और ये देखो 6 7, देख रहे हो,
दिख रहा है? यस मैम। तो यहाँ पे जो एसिटिलाइड है आयन है वो उसका होता क्या है, आपको मैंने कैल्शियम कार्बाइड बताया था, C2 नेगेटिव कार्बाइड, यही होता है तुम्हारा एसिटिलाइड। इसको कैसे बनाओगे मैम? ऐसे ही बनाएंगे, और ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, क्या है ये? sp है, लीनियर है, बताओ क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, देखो एक बार नजर मारो, अगर तुम्हें इसका नहीं भी मालूम था आप फिर भी आंसर इसका बता सकते थे। ठीक है, चलूं आगे चलूं? यस मैम। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये थोड़ा हो सकता है आप लोग थोड़ा सा इसमें फंस जाओ, बट ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, आप लोग कीजिए। बेटा आप लोग जो बाकी बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं 3-4, वो लेट क्यों हो गए बेटा क्लास में? भी कौन ज्वाइन किया वैसे, मैं देखूं? मैम नेटवर्क इशू हो रहा था बहुत ज्यादा। आज हो क्या रहा है? कोमल भी कह रही थी नेटवर्क इशू हो रहा है। मैम समझ पता नहीं नहीं रही। नेटवर्क नहीं आ रहे थे, अब ज्वाइन ही नहीं हुई, फिर वो क्लास लिंक ही नहीं ओपन हो रहा था। अच्छा, तो आपने गूगल मीट वाले से ज्वाइन किया? नहीं मैम, उसी से ही करा है मैं, उसमें डाल रही थी स्टूडेंट आईडी बार बार, वो ना फिल नहीं हो रहा था, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई हाँ बात। जी, हाँ जी। ओके ओके। आप उस वाले बैच से हो, ओपन बैच से हो क्या, दिल्ली G11 वाले से? नहीं मैम, टेस्ट वाले बैच से ही हूँ, वो तो बंद ही है और एडमिन्स के लिए ओपन है वो तो। नहीं 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 नहीं, मैं वैसे पूछ रही थी आप कौन से वाले ग्रुप से हो। जो टेस्ट प्रेप वाला ग्रुप है उसी में से हूँ अच्छा मैं अच्छा, तो। ठीक है ठीक है, तो आप आज आपकी फर्स्ट क्लास है? यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए, बाकी आप ना रिकॉर्डिंग से देख लेना जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इनको ट्राई कीजिए। चलो, किसी का हो रहा है, लग रहा है कुछ आंसर आ रहा है कहीं आसपास? क्योंकि ये ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो बेटा तुम। लक्ष्य डी बोल रहा है, बी बोल रहा है, सॉरी। मैम मेरे को बी लग रहा है। बी फॉर बैक बॉन्डिंग। मुझे भी। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तुम लोगों ने बोला है, इसमें से तुम्हें सबसे इजी कौन सा लग रहा है? मुझे तो NO2 सबसे इजी लग रहा है, NO2। मैंने देखा हुआ है, राइट? तो NO2 का आप लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, 1-2, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें देखो ना क्या लग रहा है आपको, 1 डबल N डबल बॉन्ड O, यानी कि बी का तो फर्स्ट ही आएगा, तो यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन अपने एलिमिनेट हुआ है, बाकी एज इट इज का एज इट इज है। देखो नजर मारो, ठीक है। तो बच्चे इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, आपकी जो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है ना, आप ध्यान रखेंगे आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से गिवन है, NO, NO2, NO2 और ClO2, ये तीनों आपकी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगी, ठीक है। तो ये लिख लेना, कहीं पे मेंशन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, उसके बाद हम जाते हैं N2O4 पे। तो बेटा जो N2O4 का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ठीक है। इसने क्या किया, 3 तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाइट्रोजन के पास, तो 3 तो इसने कोवेलेंट बॉन्ड में कर दिए, और एक जो है 2 जो है कोऑर्डिनेट में कर लिए, तो NN बॉन्ड होता है। अब NN में यानी कि A का थर्ड होगा, अब A का थर्ड होगा तो फिर यानी कि A भी एलिमिनेट हो गया, अभी स्टिल हमें बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। एंड व्हाट अबाउट N2O5? तो बच्चे N2O5 का ये होता है, बीच में NON बॉन्ड हो जाता है। वैसे इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? वैसे इसको हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 15 में, बट स्टिल ये केमिकल बॉन्डिंग में काउंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आप ये स्ट्रक्चर्स देखते हो। तो अगर मैंने ये क्लास में शायद नहीं बताया था, तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जब 12th में होंगे तब मैं आपको ग्रुप 15 कराऊंगी, ठीक है। तो यानी कि अपना बेटा जो N2O5 का है वो सी का सेकंड होगा, तो आंसर बी इज करेक्ट। तो आप लोगों ने सबने बिल्कुल सही बोला, बी आपका एकदम करेक्ट होगा, वेरी गुड, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। चले, यस ओके। ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत ही गजब है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करके ध्यान से सुन, मतलब ध्यान से रीड करना है इसको एक बार। मैं कराया। कराया था ये वाला मैंने? यस मैम, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। अच्छा, आई डोंट नो। देखो इधर, OO बॉन्ड लेंथ इन H2O2 इज X, देन OO बॉन्ड लेंथ इन F2O2, ठीक है। The OH bond length in H2O2 is Y, then that of OF bond in F2O2. अब तुम्हें choose the correct option for X and Y बताना है तुम्हें,
इसके लिए पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा O2H2 और O2F2 का इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को? यस मैम। एक बार करो। और मैं आपको गूगल फॉर्म भी शेयर कर रही हूँ, और आप लोग प्लीज फॉर्म भी भर दो, क्योंकि फिर आप फिल नहीं करते और क्लास लीव करके चले जाते। जो ये बैठे हैं 40 बच्चे, वो सभी के सभी फॉर्म फिल करेंगे। क्या आ रहा है बेटा? कुछ लग रहा है? कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है माइंड में, या सब ब्लैंक हो रहा है मतलब इस क्वेश्चन को देखते? या मैं बताऊं? बताओ। मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? नहीं बच्चा, देखो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों के लिए एक काम आसान कर देती हूँ, मैं इनके स्ट्रक्चर बना देती हूँ बेटा। ये X है और ये Y है। H2O2 तुम्हारा इस तरीके से दिखता है, ये Y है। तुम्हें ये बता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से शॉर्टर और लॉन्गर होगी ना? हाँ थोड़ा सही जा रही हो, और बोल सकते हो, और बताओ, एक्सप्लेन करो क्या होगा फिर सृष्टि तुम्हारे अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट बताया है ये मैंने, अभी जब मैं बताऊंगा ना तुम कहोगे अरे मैम ये तो बताया था आपने। हम 1 मिनट सोच के बताते हैं। चलो छोड़ो, मैं बताती हूँ बेटा, इधर आओ। मेरे को पता है कंफ्यूज हो गए होगे इसमें थोड़ा सा, आप इधर आइए। एक्स बड़ा लग रहा है वाई से। हाँ हाँ हाँ, फिर इससे क्या क्या सोच के तुमने ये वाली ऑप्शन बोला बी? मैम क्योंकि यहाँ पर मेरे को भी सृष्टि वाला ही लगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ओ की ज्यादा होगी। ओ की ज्यादा होगी? यस मैम। फिर होगा क्या इसमें बताओ? सही जा रही हो, सही बोल रहे थे, सृष्टि भी सही बोल रही थी, तुम रुक गए बस बोलते बोलते। इधर आओ, मैं कंप्लीट करती हूँ तुम्हारी बात को। देखो सबसे पहले तो इसमें नजर मारो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पास रखेगा। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो इनमें क्या होगी? रिपल्शन, रिपल्शन के कारण दूर जाएंगे वो, तो दूर जाने से जो एक्स की बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी वाई से। क्या ये एग्री कर रहे हो इस वाले रीजन पे? यस Yes, मैम। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ आपको पता चल गई कि एक्स की जो होगी ज्यादा होगी, वाई की कम होगी, तो लगा दो बी वाला। अब मैंने बताया तो था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। ये अभी तक ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आया है, ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा है लेकिन उसने, समझ गए ना? कॉन्सेप्ट पूछा है बट ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन उसने नहीं पूछा अभी। तो मेक श्योर जब मैं बोलती हूँ तो मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। चलूं आगे? मस्त क्वेश्चन है ना मैम इसके मार्क्स देने हैं? क्या हुआ बेटा? मैम इसके मार्क्स देने हैं? और क्या, 0 दो जिसका नहीं नहीं हुआ था। तो अगर तुक्के से लग गया फिर भी आप 1 नंबर दे सकते हो, क्योंकि हो सकता है ना नीट में भी आता तो तुक्का 1 मार। नंबर का दे सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चे ये वाला क्वेश्चन करो। फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसिडर द फॉलोइंग। चलो भाई, OF2 के मॉलिक्यूल को ध्यान से इमेजिन करो, अपनी नोटबुक में बनाओ उसको इमेजिन करके, एंड पांचों स्टेटमेंट को अच्छे से देखो और बताओ भैया करेक्ट कौन सा है। फॉर्म फिल कर दिया ना 37 स्टूडेंट्स ने? नो मैम। कर देना बेटा। चलो जी, अच्छा ये हो गया जिन्होंने हैंड रेज किया है? लक्ष्यानम, दक्ष, तनिष्का। 2 सेकंड बस। हाँ ले लो तुम लोग, 20 सेकेंड लो बस, लो बोलो, 20 सेकेंड ले लो, आराम से ले लो, जल्दबाजी में मत करना। दक्ष तुम्हारा हो गया बेटा? नहीं हुआ तो हैंड, अरे तुम लोग ना एक तो बोलते भी नहीं हो। मैंने 8-9 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ना तो मैंने कभी दक्ष की आवाज सुनी, ना मैंने हुस्नवाज की आवाज सुनी। बोल लिया करो, मैं भी पहचान जाऊंगी कि मैं भी याद कर लूंगी तुम लोगों को थोड़ा। मैम दक्ष जब ऑफलाइन टेस्ट में आया था ना फर्स्ट वाले, उसने तब भी किसी से कुछ नहीं बोला था।
अच्छा, हाँ आया तो था बट मुझे, मैं मिली थी या नहीं मिली थी मुझे याद नहीं है। मैम हमसे भी नहीं मिला वो। अच्छा अभी पकड़ लेना दक्ष को तुम लोग सारे। 4th फेब वाला तो कैंसिल हो गया ना शायद। हाँ अभी 11th को होगा मे बी तुम्हारा। हाँ मैं आई थी टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में। अच्छा सुहानी आ गई, सुहानी बताएगी, सुहानी। मैम मेरे ABD आ रहा है इसका आंसर। चलो देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं और क्या करें, है ना। A, B और D। ठीक है आओ जी आओ। यस तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो लक्ष्य इधर ध्यान दो। देखो बेटा सबसे पहले ना जो हमें लग रहा है ना जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता उसको सबसे पहले हटा दे। तो इन्होंने बोला है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, ये तो सरासर गलत है भाई, सरासर गलत है। बेंट शेप होगा तो ई को देखते ही हटा दो, ई हटाओ, ई हटाओ, गए दो ऑप्शन। ठीक है और तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है कि 2 लोन पेयर है। अब ए तो दोनों में ही ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। उसके बाद मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप, डी भी दोनों में, यानी कि तुम्हें बी और सी चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है अब देखो यहाँ पे बोलो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अरे ना बाबा ना, ये वाला कंपाउंड ऐसा है इसमें फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो X -2 इज इक्वल टू 0, +2 होता है इसमें। +2 स्टेट है। बस यानी कि सी भी गलत और सी गलत, तो हम आ गए हम ABD पे। बेशक इसका तुम्हें आइडिया हो या ना हो, वैसे हो गया होगा आइडिया 104 से जो होगा लेस देन होगा FOF एंगल। ठीक है चले आगे कर लोगे। ऐसे करना है तुम्हें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, डरने की भी, अगर मान लो नीट में भी ऐसे क्वेश्चन अभी आने लग गए हैं तो बेटा जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारी चीजें 5 की 5 बातें पता हो, लेकिन तुम ऐसे जैसे सुहानी ने भी किया है, बाकी बच्चों ने भी किया है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे, तुम्हारा आंसर भी गलत नहीं होगा, है ना, और नेगेटिव होने के भी चांसेस कम रहेंगे। एज सिंपल एज दैट। चले अभी आगे, चले यस मैम। चलिए चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन ना मैंने तुम्हें अभी तो नहीं बताया, जो रिवीजन चल रही है तुम लोगों की, बट हाँ तुम्हारा जो मेन कोर्स चल रहा था वहां पे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, तो एक बार तुम ट्राई करो, अदरवाइज मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। करे ट्राई करो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कुछ आइडिया लग रहा है या नहीं लग रहा है बेटा, सोच रहे हो? चलो कोई बात नहीं, किसी का लग रहा है तो बताओ, वरना बेटा फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं ही कराती हूँ इसको। जब हम डाउन जाते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है ना, और फ्लोरीन की तो वैसे भी कम एनर्जी होती है क्योंकि उसके अंदर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है वो कम होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, तो इसीलिए क्लोरीन हो सकता है। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया, ए इज करेक्ट। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन सुन लो पूरी की पूरी। यस रूपाली ने भी सही बोला है, कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बेटा बोन डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर लगाऊं ना, चाहे वो बोन डिसोसिएशन एनर्जी पूछे बोन ट्रेंड, मुझे सच बताऊं एक्सपेक्टेड नहीं था तुम लोगों को याद होगा, बट वेरी गुड बच्चे, इसका मतलब आप पढ़ तो रहे हो। ठीक है अच्छा इधर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं बोन डिसोसिएशन एनर्जी बोलूं या बोन स्ट्रेंथ, बात एक ही है। इसका मैं पहले मैं ऑर्डर लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाती हूँ। तो Cl2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Br2 का होता है, फिर F2 का होता है, फिर I2 का होता है। ठीक है इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है ध्यान से सुनना, जैसे बेटा अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके कंसंट्रेटेड है उसके अराउंड, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से दूर भागेंगे, तो जो बॉन्ड लेंथ है F2 का वो ज्यादा हो जाएगा Cl2 का। और अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं बेटा, वो Cl2 की ज्यादा होगी F2 की, और F2 की इतनी कम हो जाती है कि वो Br2 के भी पीछे पहुंच जाता है। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है।
क्वेश्चन तो कर लोगे आप नो डाउट, बट ये चीज भी ध्यान रखनी है, जो F2 की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो Br2 से भी पीछे चली जाती है, और I2 का साइज के बेसिस पे आप बता सकते हो। ठीक है जी, देख रहे हो? तो ये किसका ऑर्डर लगाया बेटा मैंने, कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने किसका ऑर्डर लगाया, एक बार मैं कलर चेंज कर लूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाया। डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये लिख लीजिए आप लोग। बाकी आप लोगों का ऑप्शन, मतलब जो आप लोगों ने मुझे आंसर दिया, वेल डन बच्चों, अपने आप को मार्क्स दे दीजिए। आगे चलूं? यस मैम। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तुम लोगों की प्रैक्टिस हो रही है बस, है ना? ये समझ लो, जिसका ये चैप्टर पूरा हो गया ना, बस अपनी आप जो परफॉर्मेंस है, जो अपने इस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रश अप कर रहे हो, ताकि और चीजें अच्छे से हो जाए। पढ़ना है इसको। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड हेड pointing towards the positive center. This is your statement 1. And statement 2 is saying the crossed arrow of the dipole moment symbolize the direction of the shift of charges in the molecule. चलो, ये आपको बताना है। सोचो, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सोचो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं फिल किया बेटा? कर दिया फिर। ठीक है, मैं एक बार फिर शेयर कर रही हूँ। लक्ष्य कह रहा है मैं, हाँ जी हम सेकंड वाला तो इनकरेक्ट है, सेकंड वाला। फर्स्ट का पता नहीं। अच्छा, लक्ष्य कह रहा है मैं बी के साथ जाना चाहूंगा। बाकी सब किसके साथ जाना चाहेंगे, लक्ष्य के साथ या बी के साथ? मैम मुझे दोनों ही करेक्ट लग रहा है। दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं। अच्छा, ज्योति कह रही है बी। मुझे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है मैम नहीं आ रहा। ए, चलो ठीक है। अच्छा, ए मतलब कुछ बच्चों को लग रहा है सेकंड इनकरेक्ट है। चलो एक काम करो, जिन्होंने मुझे बी आंसर दिया है वो मुझे एक्सप्लेन करोगे कि बी क्यों बोला आपने? अरे एक्सप्लेन करो, कुछ तो सोच के किया होगा, या ऐसे हवा आंख बंद करके बता दिया? मैम क्योंकि जो एरो में शो करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ ज्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर जाएंगे तो उधर चार्जेस भी तो होंगे ना उस हिसाब से। वेरी गुड, बिल्कुल एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी है सृष्टि तुमने, है ना? बी होगा इसका। स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, क्योंकि बच्चे टेल है ना, ये तो टेल है तुम लोगों की, वो तो वो होगा ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव सेंटर पे होगा, और जो इसका हेड है वो कहाँ पे होगा, नेगेटिव सेंटर होगा। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो ऐसा, बट केमिस्ट्री में गलत हो जाएगा ये, समझे बेटा? तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पे बोला है, क्या दिखाता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, शिफ्ट ऑफ द चार्जेस, यही तो दिखाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास अमोनिया है, अमोनिया पे पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी तो होती है। मैम एनसीईआरटी में तो टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर ही लिखा है। टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर कैसे आएगा, जब ये तो मान लो HCl है तो आप ऐसे दिखाओगे ना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को। ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जो एनसीईआरटी में लिखा है, मुझे उसको आप लोग मुझे प्लीज जस्टिफाई करके बताइए कि उसमें अगर ऐसा लिखा है तो क्यों, ठीक है क्या वो, बताइए। अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी को, मुझे उसका फोटो खींच के भेजना। बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं बच्चा, ये तो टेल ही होता है ना, ये तो मालूम है तुम लोगों को। यस मैम। तो Yes, ma'am. ये किस साइड होता है आपका, ये बोल रहे हैं ऑन द नेगेटिव सेंटर होता है, डिपिक्टेड बाय ए स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर, नहीं। और हेड बोल रहे हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, नहीं। हम तो ऐसे पढ़ते हैं, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, बताओ मेरे को। नो मैम। No, ma'am. चलूं आगे? चलो, मुझे Yes, फोटो भेज yes, दो एनसीईआरटी ने क्यों लिख रखा है ऐसा, अगर लिख रखा है तो उसको हम गलत ठहरा देंगे। ठीक है, चलो ये करो बेटा। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट
occupied molecular orbital species? मैम मतलब कि एक्साइटेड स्टेट। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, इसको हम होमो भी लिखते हैं बच्चा, ठीक है। जैसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें तुम्हारा फिल हुआ है दैट इज योर होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। सबसे तुम्हें देखनी है हाईएस्ट वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है, फिल है, वो आप लोगों को बताना है। करो करो, सोच, मतलब अब टाइम ले लो और इसको करो। मैम ये क्वेश्चन शायद अभी आया था टेस्ट में। अच्छा, टेस्ट में, यही अवंती वाले टेस्ट में? अच्छा, पता नहीं बेटा। कहीं देखा देखा सा तो लग रहा है ये वाला क्वेश्चन भी। मैम ऑप्शंस तो दे। करो करो, एक बार ट्राई करो। हाँ, आ रहा है क्या? बस एक मिनट। हाँ बताओ, क्या आ रहा है आंसर इसका? सी ऑप्शन। N2 में कितने होंगे होमो में इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चलेगा, ठीक है। कितने आते हैं लास्ट में करके देखो। और O2 में कितना, O2 में तो आपका उसमें आता है पाई स्टार, 2px में और सी py में, तो इसमें तो कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। देखो इधर O2 में 2 हो जाएंगे, देख पा रहे हो बच्चे? तो ये Yes. हो गया। और N2 में 0 होते हैं, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, डायमैग्नेटिक होता है, तो ये आएगा आंसर, ठीक है। चलिए, वैसे ना ये अगर हम इसको देखें ना तो स्टेटमेंट 1 हम करेक्ट भी बोल सकते हैं। सोचा तुमने क्यों? इधर देखना ध्यान से, वो बोला डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इधर सुनो मेरी बात, मेरे क्या माइंड में स्ट्राइक की अभी अभी जस्ट, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये ठीक है। एंड बाय कन्वेंशन, वो तो ठीक बोल रहे हैं ना फिर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? केमिस्ट्री में हम उल्टा मतलब मानते हैं कि जो अपना टेल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे होता है एंड आपका जो हेड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है। बट बाय कन्वेंशन जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो वो तो यही पढ़ते हो ना, बोलो। अब Yes, तो yes, फिजिक्स में yes. ये पढ़ा नहीं है। मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपको सिखाते केमिस्ट्री में क्या सिखाते हैं, आपको ऐसे ही सिखाते हैं ना कि जो आपका टेल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे होता है एंड आपका जो हेड है वो नेगेटिव पे होता है। बट बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन का मतलब समझते हो? जो हम इन जनरल लेते हैं, जो हम इन जनरल चीजें लेते हैं, बाय कन्वेंशन ये हमें मानना ही है, मानना है। तो बाय कन्वेंशन तो हम यही लेते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो कि आप लोगों ने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है नहीं। जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे ना तो फिजिक्स में तुम ऐसे लिखते हो कि जो तुम्हारा टेल है वो नेगेटिव सेंटर होता है और हेड जो होता है तुम्हारा पॉजिटिव सेंटर होता है, बाय कन्वेंशन। अगर इसने ये ना लिखा होता ना तो हम बोल देते फिर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, लेकिन इसने ना ये वर्ड ऐड कर दिया, बाय कन्वेंशन। तो ऐसे वाले केस में, हाँ जी फिर बोलो क्या कह रहे हो? सारे केसेस में नहीं लेते ऐसा हम, इसका मतलब केमिस्ट्री देखो, बाय कन्वेंशन का मतलब होता है कि हम एक्चुअल में ऐसा लेते हैं जैसे इन्होंने बोला हुआ, बट इन केमिस्ट्री हम अपोजिट लेते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. तो इसका आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब होना चाहिए ए इज करेक्ट। बाकी एनटीए ने इसका क्या आंसर दिया था ना, क्योंकि जिस पेपर में आया था मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी कि उन्होंने ए दिया है या बी दिया है बच्चे, है ना, ठीक है। Yes. बेटा उसने बाय कन्वेंशन बोल दिया ना, इसलिए, ठीक है। मैं एक बार आंसर की मैं चेक कर लूंगी ए या बी क्या दिया हुआ है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका ए होगा बच्चे, ठीक है। आप एनसीईआरटी में, जैसे अभी एक स्टूडेंट बोल रहे थे ना, एनसीईआरटी में एक बार चेक करना, उसने यही लाइन लिखी हुई है बाय कन्वेंशन करके, ठीक है। चलो हो गया, चलो ये वाला करो बच्चे, अपने आप को मार्क्स देते जाना, ये वाला करो। आनिया कह रही मैम मेरा डेटा खत्म हो गया।
नहीं नहीं बच्चे, करेक्ट आंसर ही हम उसका लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आंसर की मैं बता दूंगी क्या दिया होगा। करो बेटा ये आंसर। क्या पूछा आपसे? ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करो बेटा। हुआ? 1 मिनट मैम। करो। हाँ जी बताइए, जिन्होंने हैंड रेस किया है, लक्ष्य, दक्ष, सृष्टि, तनिष्का। मैम मेरे को डी ऑप्शन लग रहा है और सी ऑप्शन भी हो सकता है। डी ऑप्शन में तो सी भी है ना बेटा। हाँ पर सी ऑप्शन में बी नहीं है। अच्छा चलो चेक करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले केएफ का जो कोवेलेंट मतलब करेक्टर है वो ज्यादा होगा। ये तो गलत बोल दिया ना उसने, क्योंकि साइज ऑफ एनायन का ज्यादा होता है तो कोवेलेंट करेक्टर उसमें ज्यादा होता है। तो ए तो गलत है ना, ए तो गलत हो गया ना। उसके बाद देखो के एफ इज ग्रेटर देन के आई, मैम ये ठीक है। लिथियम क्लोराइड में से यस, लिथियम का कैटायन का साइज छोटा है तो उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि बी ठीक है। तो बी हमें एक तो ए में मिल रहा है, और ये तो तुम्हें सी का देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम डी और ई पे आओ, सॉरी ई पे आओ, ठीक है क्या? यस ई भी ठीक है। क्यों ठीक है? इधर देखो एक बार, के आई में क्या है? आई क्या है आपका? लार्ज साइज ऑफ अनायन है ना, साइज तो लार्ज साइज ऑफ अनायन है तो क्या होगा फिर? मोर कोवेलेंट करेक्टर। और CuCl में क्या होगा? याद करो, ये तो तुम्हारा फेमस हुआ करता था, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यस यस मैम। जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और आपका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो ये तुम्हारा जिसका भी डी आया था अपने आप को 1 मार्क दे लो, डी इज करेक्ट, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। सबने डी ही दिया था उसका भी, चेतना ने भी, दक्ष ने भी, रोशनी ने भी, रूपाली ने भी, लक्ष्य ने भी। इसका दो मुझे आंसर। Which of the following pair of molecules containing odd electron molecule and expanded octet molecule? Very good. ओके हाँ जी बताइए, मेरे को चैट बॉक्स में बताइए क्या लग रहा है बेटा। मैम मुझे बी लग रहा है। बी ही होगा, अभी बताया ना मैंने। ये तो याद ही रखना तुम्हें, NO2 और ClO Yes, ma'am. और इलेक्ट्रॉन, और ये ही इसी में ही है। और सल्फर में भी क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट है ना, इसका बेटा डी ऑर्बिटल। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH और O, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 6, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। तो यस ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना बेटा? नो मैम। ठीक है। बी बाकी में बेटा एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो है, जैसे SF6 में है ना। लेकिन इसमें देखो, इसने पूछा है कंटेन ओड इलेक्ट्रॉन एंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो वो तुम्हें दोनों चीजें जो है वो देखनी। ये वाला करो बच्चे, ये वाला करो। मैम इसमें साई वाला सिंबल क्यों आ गया? ये ये वो साइन है, वो वेव फंक्शन है ना ये, याद है? बताया था मैंने क्लास के टाइम पे। यस मैम वही यस वाला। मैम। हाँ तो करो। हाँ जी बच्चे, लग रहा है कुछ आ रहा है आंसर? यस मैम।
बताओ जी क्या आ रहा है डी फिर? होगा। सी ऑप्शन लग रहा है। नहीं मैम, ए का तुम बोल रहे हो थर्ड। ये देखो ये आपका वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब आपका वेव फंक्शन माइनस हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग होता है, प्लस होता है तो तुम्हारा बॉन्डिंग होता है। याद रखना ये चीज एनसीईआरटी की है। तो डी का सेकंड होगा सी और ए का थर्ड। ए का थर्ड दोनों में है। चलो भाई कुछ नहीं हुआ इससे। तो ये हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर होता है, यानी कि सी का हो गया 4, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बी का क्या होगा? 1 होगा म्यू। डाइपोल मोमेंट। चलिए बेटा ये क्वेश्चन कीजिए। अपने आई थिंक कितने 10 क्वेश्चंस तो हो गए होंगे ना, ये ज्यादा हो गया? किसी ने ध्यान दिया? 14 अच्छा 14 हो मैम, गए, 14 हो गए। ठीक है। तो इज दिस आर 15th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन या 16th क्वेश्चन है ये? ओके करो। ये वाला 14 अच्छा O2 Cu2 plus Fe3 plus are weakly attracted by magnetic field and are magnetized in the same direction. NaCl and water are weakly magnetized in opposite direction to a magnetic field. समझ में आया कुछ? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ थोड़ा फिजिक्स घुसा दी इन्होंने इसमें, बट ठीक है कर लोगे। क्वेश्चन तो केमिस्ट्री का है। दोनों ही इनकरेक्ट है। लक्ष्य एक्सप्लेन करो फिर, ऐसा क्यों? हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है। हाँ 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 देखो पैरामैग्नेटिक वाले मैम, होते हैं। सेकंड वाला तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि हाँ क्योंकि ये डायामैग्नेटिक होगा ना, तो वो तो रिपेल करेंगे। ठीक है तो ये वाला क्या है? वीकली अट्रैक्टेड बाय नहीं, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। अगर तुम अनपेयर्ड देखोगे यहाँ से यहाँ जाओगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बढ़ रहे हैं, राइट। O2 में 2 होते हैं, Cu2 प्लस में क्या होता है तुम्हारा? 1 होता है, एंड Fe3 प्लस में तुम्हारे 5 होते हैं। ठीक है तो ये वीकली अट्रैक्टेड होंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होंगे, तो इसमें दोनों ही गलत आएंगे। ठीक है यस मैम। तुम्हारा थोड़ा स्टेटमेंट 2 बता दो। स्टेटमेंट 2 बच्चे यहाँ पे बोला वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। ये तो गलत है ना। आप Na प्लस और Cl नेगेटिव देखो, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, और वाटर में भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा मैम, ठीक है बच्चे, चलिए ये वाला करो। मैच द फॉलोइंग। अच्छा कोई बात नहीं चेतना, ये वाला करो बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे अभी, चलो करो। मैच करना है आपको, अलग से लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। XeO3, XeF2, XeOF4 एंड XeF6। मैम होंगे। हो गए? क्या बात है। 2 बच्चों, कितने बच्चों के? ए ए ए ए ए ए ए ए ए क्या है क्या? बताओ। यस मैम ए ऑप्शन है। बेटा सारे बोलो ना, तुम लोग इतना चुप क्यों बैठो? सिर्फ 6 बच्चों की Yes, क्लास ma'am, बनाई A। है लोगों ने, है ना। ए चलो देख लेंगे फिर एक बार नजर मार के। यानी कि XeO3 का तुम लोग बोलो sp3 पिरामिडल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है XeF2 का तुम बोल रहे हो क्या बोल रहे हो तुम? बी का 4th, अच्छा सॉरी बी का फर्स्ट लीनियर और sp3d, बिल्कुल ठीक है। सी का तुम बोल रहे हो 4th, sp3d2 स्क्वायर। सी का तुम बोल रहे हो 4th ना, तो इसका देखना 8 4 8 4 12 by 2 6, हाँ ठीक है ये भी ठीक है। एंड XeF6 क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल sp3d3। यस मैम। वेरी गुड बच्चों। ऑप्शन एलिमिनेशन से हुआ है। हाँ ऐसे ही करना है। देखो अब तुम्हें ना क्या दिखेंगे, देखो जितने भी क्वेश्चन है, कितने हैं? 6-7 क्वेश्चन है। अब ये 6-7 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हैं, तो तुम्हें और ज्यादा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या करें, क्योंकि ऑप्शन तो गए यहाँ से। हालांकि नीट में तो ऑप्शन वाले आते हैं, बट इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है इधर देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। बताओ भाई
कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑन द सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। पहले तो तुम्हें ये देखना है इन चारों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब किस में होंगे। ये चेक करने के बाद तुम्हें ये देखना है कि कितने होंगे। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यस मैम। करिए। हुआ? मैम इसमें ये बताने की टोटल लोन पेयर बताना है। नहीं सेंट्रल एटम पे बताना बेटा। मैम इसमें ये बताना कि किस स्पीशीज के अंदर होंगे इन चारों में से मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। किन स्पीसीज में होंगे और कितने होंगे ये बताना आपको। ओके मैम ओके। ओके करो। बताओ भाई आंसर बताओ कितना आ रहा है। मैम ClO3 नेगेटिव में तो एक होगा, HCF4 में 2 होंगे, SF4 में एक होगा और I3 माइनस में ज्यादा होंगे। यस मैम। ठीक है इसमें मैम आपके कितने आ गए? तनिष्का की तरह आ रहा है मेरा। क्या हो गया? मैम तनिष्का ने जो ऑप्शन बोले वो वैसा आ रहा है आंसर मेरा। वेरी गुड, यही बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा। आप निकाल सकते हैं कितने लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे क्या टाइप करोगे, मतलब क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है जिनमें विच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर। इनमें से बताओ कौन ओनली 2 लोन पेयर कंटेन रखते हैं, मतलब जिनके पास 2 ही लोन पेयर है। H2N2 अरे करो ना, F4 मन मन में, अरे मन मन में बोलो। आप आंसर पूरा बताइए मुझे करके। आंसर बता रही। मैम आप बताओ। नहीं रुक जाओ अभी, बस H2 और कोई नहीं है। मेरे तो ZeF4 अभी है। आप H ध्यान and ना, B आपसे पूछा है सिर्फ सेंट्रल एटम के नहीं बोला इन्होंने यहाँ पे। आपसे पूछा पूरे मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होने चाहिए। बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। मैम एक तो CO में भी होंगे और N2 में भी होंगे। एक मिनट करो, एक बार करो आप लोग प्लीज करिए। हाँ जी चेतना। मैम H2O हाँ NO N2CO NO N2CO। N2CO। देखो ये 4 तो है ही है, पक्का है, सबके आ रहे होंगे आई थिंक, है ना। अब Yes, कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा, जैसे अभी सुहानी ने बोला मैम XGF4 में भी, क्योंकि हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने का आदत होती है कि ये 2 लोन पेयर है। लेकिन उसने ऐसे नहीं बोला सुहानी कि सेंट्रल एटम पे, है ना। उसने बोला है पूरे मॉलिक्यूल में। तो ये फ्लोरीन के पास भी तो है 3-3, तो इसको तो देखते ही हटा देना। अमोनिया में 1 है, हटा दो। NO हो गया, F2 में भी बहुत ज्यादा है, तो इसका आंसर मैं क्या लिख दूं? 4 लिख दूं। ठीक है ध्यान से देखिए। यस मैम। ये CO Yes, का ma'am. है। ठीक है बच्चे, CO में भी होंगे बच्चे 2। ठीक है यस मैम। इसके नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस आएगा, और इसके बाद 2 लोन पेयर स्टिल बचने वाले हैं। ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, द नंबर ऑफ बेंट शेप्ड मॉलिक्यूल। आपको बताना है इनमें से बेंट शेप्ड कितने होंगे। करो करो चलो, जिसका हो जाए वो सेकंड वाला भी करे। मजा आ रहा है तुम बच्चों को, है ना, लग तो रहा है ऐसे। मैम बस कर लिया ये चैप्टर जैसे तैसे करके। तुम डर रही थी ना इस चैप्टर से, मैम बड़ा गंदा चैप्टर है।
इससे ज्यादा पता है आयोनिक इक्विलिब्रियम है। मैम मेरे को इक्विलिब्रियम फिर भी बहुत अच्छा लगता है इस चैप्टर से तो। अच्छा ऐसा क्या? हाँ होता है, अपनी अपनी चॉइस है। ये चैप्टर ना बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा, अगर नहीं करोगे तो सबसे बेकार लगेगा, कहेगा छोड़ना क्या मैम चैप्टर है, बेंट शेप लोन पे क्या पंगे हैं इसमें, है ना। यस मैम। बट ये मेरा मेरा तो वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, और ये केमिकल बॉन्डिंग ना तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे, हमेशा केमिकल बॉन्डिंग। मतलब तुम अगर हायर स्टडीज अपनी केमिस्ट्री में करते हो ना, तो वहां पे भी पहले तुम्हें इनऑर्गेनिक से अगर करते हो तुम आगे कुछ भी, तो पहले केमिकल बॉन्डिंग कराया जाता है तुम्हें कॉन्सेप्ट, है ना, उसके बाद ही आगे इनऑर्गेनिक कराई जाती है। ऐसे ही ऑर्गेनिक में पहले जीओसी कराई जाती है, और फिजिकल में पहले मोल कॉन्सेप्ट कराया जाता है। हाँ जी, क्या लग रहा है मेरे बच्चों? मैम 3 यस देखो मैम। NO2 N3 नेगेटिव तो लीनियर है ना, और NO2 नेगेटिव आपका बेंट होगा, है ना, अभी बताया था मैंने, यस मैम। ठीक है। और O3 भी हमारा बेंट होता है, ओजोन। I3 नेगेटिव लीनियर होता है। और SO2। SO2 भी एंगुलर बोल दो या बेंट, तो यानी कि बेंट कितने हो गए? 3। वेरी गुड बेटा। O3, NO2 नेगेटिव एंड SO2, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए बेटा। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कैरिंग अ सिंगल, अब देखो सिंगल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अब तुम्हें बताने हैं जिनोन पे सिर्फ एक ही लोन पेयर होना चाहिए। चलो भाई हो जाओ शुरू, देखो तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस हो जाएगी अभी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपने अटेंडेंस वो वाला फॉर्म फिल कर दिया ना कोमल? 2 मिनट देता ना इसके लिए। 4, 5, 6, 7, यानी कि तुम्हारे 7 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो तुम बना के देखोगे और तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो भाई आ जाओ, बनाओ। नंदनी एक तो तुम लेट आती हो, फिर तुम्हारा नेट भी जल्दी से खत्म हो जाता है, एंड ऑल्सो यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन क्लास। तो अपना थोड़ा भाई डेटा वेटा मत बचाया करो। क्या करते हो तुम लोग सारा दिन फोन में? जिसका जो है मैम हो गया। हाँ जी, मैम 4 ही आ हो रहा है। गया। 4 वाले एक बार मेरे को करो। कम से कम यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो 20 कम से कम 15 बच्चे तो मुझे बोलो क्या आ क्या रहा है, या ऐसे ही क्लास में आते हो अटेंड करने क्लास? मैम मेरा 2 आ रहा है, ZeO3 और ZeO2F2। जिनो कौन सा आ रहा है? एक्सी क्या आ रहा है? XeO3 आ रहा है, और XeO3 XeO2F2। ठीक है, मतलब ये दोनों आ रहे हैं। और बोलो। अच्छा दक्ष के भी सेम आ रहे हैं, चलो लेट्स सी। चलिए आइए, सबसे पहले बेटा हम नजर मारते हैं XeF5 पे, निकाल के देख लो ना कितना होगा। हाफ ऑफ 8 प्लस कितना होगा 4, है ना, और 12/2 6, तो क्या हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो ये तो आएगा ना बच्चे, ये क्यों नहीं आ रहा था तुम लोगों का? और XeO3 तुम लोगों का ठीक है, हाफ ऑफ 8 8/2 4, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और ये भी ठीक है तुम लोगों का, हाफ ऑफ यस 8 मैम। प्लस 2 10 10/2 5, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये तो ठीक है। XeF5 नेगेटिव देखो, 8 प्लस 6 14, 14/2 7, ये नहीं होगा। ये देखो 8 प्लस 2 10 10, ये भी नहीं होगा। ये देखो ये होगा क्या? यस मैम। ये भी होगा हाफ ऑफ 8 प्लस 4, कितना हो जाएगा 12/2 6, तो 5 बॉन्ड पेयर, क्योंकि 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन भी सिग्मा बनाएगा, और 1 लोन पेयर, तो ये भी होगा। ये तो नहीं होगा, इसमें तो 2 है, तो आंसर आ रहा है अपने पास 4। 4। सुहानी एंड दक्ष क्यों आ रहा था बेटा, और चेतना तुम्हारा 3 आ रहा था? मैम 4 आ गया था। अच्छा आ गया था सुहानी? मैम अच्छे से नहीं कह रहा, उसमें गड़बड़ कर दी। अभी हो जाएगा सबका। चलिए ये वाला कीजिए, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी है भाई, अभी क्वेश्चन है, करो। द सम ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन का मतलब होता है, इंटर हेलोजन मतलब 2 डिफरेंट हेलोजन, ठीक है। IF5 इंटर हेलोजन कंपाउंड है, IF7 भी आपको बताने सम ऑफ पेयर बेटा।
सम ऑफ लोन पेयर। अपने आप को मार्क्स देना, मैं लास्ट में पूछूंगी किसका कितना स्कोर बना बच्चे, ये ध्यान रखना। और सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, 1 2 3, 3 ही रह गए हैं बस, और ये 4, 4 रह गए हैं बस। नेगेटिव मार्किंग भी करनी है? ना ना ना, नेगेटिव नहीं है। सम ऑफ लोन 1 पेयर, मार्क्स के क्वेश्चन है 4 के। हाँ जी, 1 मार्क का हाँ, क्वेश्चन, हाँ जी 1 आ रहा है इसका। 1 ही आ रहा है। यस 1 आएगा। इसमें तो 0 ही लोन पेयर है, 7 + 7 हो जाएगा ना, और इसमें जो होगा 1 होगा। 7 + 5 14/2, सॉरी 7 + 5 14 बोल रही हूँ मैं 12/2 6 हो जाएगा, और 5 लोन पेयर और 1 लोन पेयर। ये वाला कीजिए बच्चों। द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज। बताओ भाई, कितने ऐसे नंबर लिखना है तुम्हें यहाँ पे। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ अनायन, पोलराइजिबिलिटी ऑफ अनायन, या पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन। हो गया ना पूरा फजवान रूल रिवाइज? हाँ जी। एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू नहीं है ये, आपको नंबर लिखना है यहाँ पे, इन चारों में से आपको बताना है। अच्छा, The number of following factor which affect the percentage covalent character of the ionic bond। मैम 3 होगा। जिसका जो आंसर आ रहा है प्लीज राइट इन चैट बुक्स। बताओ रूपाली क्या आ रहा है? लक्ष्य की टाइपिंग देख लो तुम लोग। 3K 3000, 3 आएगा। 3 ठीक है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर हम देखते हैं, और कितने एक्सटेंट तक अनायन डिस्टोर्ट हो सकता है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, पोलराइजिबिलिटी है अनायन की। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी देखते हैं, ये नहीं देखते हम, पोलराइजिंग पावर हम कैटायन की देखते हैं, तो आंसर इज 3। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। आपको वो बताना है नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ स्क्वायर प्लानर। देखो मैं बता देती हूँ आपको, स्क्वायर प्लानर होता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, आप ये 12th में पढ़ते हैं। बाकी आप लोग कीजिए बेटा। आपको बताने हैं नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ स्क्वायर प्लानर। वैसे ना थोड़ा सा इसमें 12th का आ गया है, बट इट्स ओके। तो ये मार्क्स सबको मिलेंगे, क्योंकि इसमें ये स्टिल ये तीनों ऐसे हैं जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे। मैम द नंबर, XF4 तो होता है। हाँ वो तो सबको मालूम है। चलो भाई, इसका ये तो है लाइन में, इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बट ट्राई कीजिए। BR4 नेगेटिव भी होता है। BrF4, हाँ वही वही। ठीक है, ओके ये भी ठीक है, लाइन में लग गए दोनों। और SF4 होता है क्या? SF4 होता है? नो नहीं, मैम। ये सीसो होता है, और ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल नो होगा, मैम। तो निकाल दो तुम, ये तो एंट्री नहीं है इनकी तो, है ना। चलिए, BF4 नेगेटिव भी टेट्राहेड्रल होता है, ये भी गया। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये बच्चे टेट्राहेड्रल होता है, और ये भी स्क्वायर प्लानर होता है। मैम ये हम कहाँ सीखेंगे? वैसे तुम 12th में सीखोगे, अभी अभी के लिए ध्यान रख सकते हो। प्लेटिनम +2, ये प्लेटिनम वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो 4D 5D वाले होते हैं, वो स्क्वायर प्लानर बनाते हैं, और कॉपर का स्क्वायर प्लानर होता है, FeCl4 का टेट्राहेड्रल। तो ये तुम्हारा ग्रेस मार्क्स था। बाकी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक है बच्चा। 28 हो गए क्या क्वेश्चन? 21 हो गया। 21 हो गए? 20, अच्छा अच्छा, 22 ही हुए हैं क्या अभी? अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, फिर तुम अपने आप को भाई 22 में से देना, ये तुम्हारा ग्रेस मार्क्स है, ये सबको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे? XgF4 है ना, BrF4 नेगेटिव, और तुम्हारा एक कॉपर वाला एंड प्लेटिनम वाला, तो 4 इज द आंसर। ये वाला देखो, ये करो, इसको सॉल्व करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2, KO2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो रहा है?
मैम डी। यस मैम डी आ रहा है मेरा भी। अच्छा, कैसे डी आ रहा है, थोड़ा मेरे को बताओगे बेटा? मैम इलेक्ट्रॉन्स देखा था ऑड और इवन। काउंट करके इलेक्ट्रॉन्स किस में देखे? पूरे में देखे Molecular भाई साहब। मैम देखो Li2O के अंदर तो O2 नेगेटिव होता है ना, अगर हम दोनों को अलग करेंगे तो। हाँ ये होगा, ठीक है, फिर इससे क्या होगा? हाँ तो मैम O2 नेगेटिव का तो डायमैग्नेटिक होता है। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, 1s2 2s2 2p4, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। इसका कोई, इसका जो तुम लोग श्योर हो तो यानी कि सी और डी में से। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, K प्लस और O2 नेगेटिव, ये तो हमने अभी देखा है। यस मैम, आपका सुपर ऑक्साइड है बच्चा, दिस इज योर सुपर ऑक्साइड, दिस इज ऑप्शन होगा। तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरा होगा। इसमें देखो क्या होगा, +1 और -1, ये होगा क्या, चेक करो। यस मैम, मैम ये +2 और -2 होगा ना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, +2 और -2 होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, O2 2- क्या होता है, अभी बताया था, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये डी आंसर इज करेक्ट। सबका आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को। ये आपका क्या है बच्चे, जो ये O2 2 नेगेटिव है, इसमें ये परऑक्साइड है, ठीक है बच्चा, परऑक्साइड है। यस ठीक है, मैम, तो मुझे लग रहा था 25 है बट 22 थे। चलो कोई बात नहीं, ये आपके होमवर्क है बच्चा, ठीक है। इनको होमवर्क में कर लेना। ये देखो, ये भी सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज की क्लास में कराए हैं। अब मुझे ना सारे बच्चे ऑनेस्टी से मुझे ये बताएंगे कि आउट ऑफ 21 ले लो, क्योंकि वो तो वैसे भी ग्रेस मार्क्स था, या चलो उसको भी काउंट कर लो तुम। तो 22 में से कितना स्कोर किया है तुम लोगों ने, बताओ। मैम मैंने काउंट नहीं किया है बट मैम मेरे 5 हुए थे, मतलब 5 क्वेश्चन के मार्क्स कटे हैं। ओके, लक्ष्य 18 के आसपास, ज्योति 15, रूपाली 16, अंकिता 19, 16 चेतना, 16 अनम, ओके, चिंकी 11, 17 17, ओके, 22 में अच्छा 14 महक, 17 दक्ष, बहुत सही है, नॉट बैड। और बस इतने बच्चों ने किया, बाकी बच्चे को नहीं पढ़ा रही कि मैं। 1 2 3 सिर्फ 8 to 9 स्टूडेंट्स ने बताया। हुस्नवाज 15, प्रीति 15, सुप्रिया 11, अच्छा गिन लो गिन लो गिन लो, ठीक है, 14 16, नॉट बैड बच्चे। जिनका स्कोर कम आया है ना, मतलब जो क्वेश्चन में बेसिकली आपने गलती की है, वो आप प्लीज एक बार एनालाइज कर लेना बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे